For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 376th episode, we are going to talk about 16 words that are my favorite, part 2. जी हाँ, part 2 इसलिए क्योंकि लास्ट वीक यानी कि इस साल के पहले एपिसोड में भी हमने ऐसे ही 16 वर्ड्स की बात की थी जो मेरे फेवरेट रहे हैं. तो चलिए आज भी ऐसे ही कुछ और 16 वर्ड्स की बात करेंगे हम. तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, because this learning session is going to start in a short while. Stay tuned. Happy learning. तो चलिए, दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 376th एपिसोड और जैसे मैंने आपको बताया आज हम बात कर रहे हैं 16 ऐसे वर्ड्स की जो कि मेरे फेवरेट हैं. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं. ये पार्ट 2 है क्योंकि 16 वर्ड्स की हमने बात की थी लास्ट वीक भी. तो चलिए, जो पहला वर्ड है इस शाम का वो है एस्थेटिक. AESTHETIC एस्थेटिक. AESTHETIC एस्थेटिक यानी कि रिलेटिंग टू ब्यूटी और आर्टिस्टिक टेस्ट. खूबसूरती या अच्छा टेस्ट, किस चीज का स्वाद हो तो वो भी एस्थेटिक होता है. जैसे द एस्थेटिक डिजाइन ऑफ द रूम वाज कैप्टिवेटिंग, मतलब जो रूम का डिजाइन था वो बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक था, तो वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, कैप्टिवेट कर रहा था. क्लियर? सो द एस्थेटिक डिजाइन ऑफ द रूम वाज कैप्टिवेटिंग. तो चलिए, जो सेकंड वर्ड है शाम का वो है एम्बिगुअस. AMBIGUOUS ambiguous. I repeat, AMBIGUOUS ambiguous यानी कि open to more than one interpretation. कोई चीज जिसका मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ और भी ले सकता है, मतलब कंफ्यूजिंग होती है ना कई चीजें कि आप कुछ और समझेंगे, मैं कुछ और समझूंगी उसे, तो वो एम्बिगुअस होता है. जैसे his answer was ambiguous and left us confused, कि जो उसने उत्तर दिया वो बहुत ही एम्बिगुअस था जिसकी वजह से हम सभी कंफ्यूज हो गए कि हमें समझ ही नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहा है. मुझे कुछ और लगा, मेरे दोस्त को कुछ और लगा, मेरे साथ में एक और व्यक्ति था उसे कुछ और लगा. क्लियर? सो हिज आंसर वाज एम्बिगुअस एंड लेफ्ट अस कंफ्यूज्ड. तो चलिए मूविंग ऑन. द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज बेनेवलेंट. BENEVOLENT. बेनेवलेंट. जी हाँ, ये वर्ड की बात हमने काफी बार की है. बहुत ही खूबसूरत वर्ड है बेनेवलेंट. BENEVOLENT. बेनेवलेंट यानी कि काइंड एंड वेल. होता है ना कि मतलब कोई चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा काइंड हो, जिसका दिल बहुत बड़ा हो, काइंड हो, अच्छा काम करे, लोगों की हेल्प करे, तो वो उसके लिए आप ये बेनेवलेंट वर्ड यूज कर सकते हैं. जैसे द बेनेवलेंट लीडर डोनेटेड टू मैनी चैरिटीज, मतलब जो बेनेवलेंट लीडर है उसने बहुत अलग अलग चैरिटीज में दान किया. क्लियर? सो द बेनेवलेंट लीडर डोनेटेड टू मैनी चैरिटीज. क्लियर? If you have any doubts regarding this word or any other word, you can always reach out to us. Our YouTube channel is Radio Udan, RADIOUDAAN. वहाँ जाके vocabulary dose की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में जाके आप अपना जो भी क्वेश्चन है, डाउट है या कोई क्लैरिटी चाहिए आप लिखिए and I'll make it clear to you there as well. साथ ही आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे या फिर divya@radioudan.com पे या divyapens31@gmail.com पे. तो चलिए मूविंग ऑन. फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज कैटलिस्ट. ये भी एक अच्छा वर्ड है, इसकी बात हमने पहले भी की है. CATALYST कैटलिस्ट. CATALYST कैटलिस्ट यानी कि समथिंग दैट ट्रिगर्स चेंज और एक्शन. कोई चीज जिसकी वजह से चेंज आए या फिर कोई एक्शन के लिए, वो होता है ना कि कोई चीज की वजह से कुछ आप एक्शन करें तो वो हो जाता है कैटलिस्ट. जैसे द न्यू पॉलिसी एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो नई पॉलिसी है वो उसने कैटलिस्ट की तरह काम किया जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आई. क्लियर? सो इट एक्टेड लाइक अ कैटलिस्ट. क्लियर? तो ये है हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 376th एपिसोड. मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. तो चलिए, जो पहला वर्ड था इस शाम का वो था एस्थेटिक. AESTHETIC एस्थेटिक यानी कि रिलेटिंग टू ब्यूटी और आर्टिस्टिक टेस्ट. कोई चीज जो बहुत खूबसूरत हो या फिर बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्ट बहुत अच्छा हो, आर्टिस्टिक टेस्ट है, तो वो खाने का ही नहीं और किसी चीज का भी हो सकता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, द एस्थेटिक डिजाइन ऑफ द रूम वाज कैप्टिवेटिंग, मतलब जो रूम का एस्थेटिक डिजाइन था वो बहुत ही कैप्टिवेटिंग था, हर किसी को अपनी तरफ खींच रहा था. क्लियर?
तो चलिए जो सेकंड वर्ड था इस शाम का वो था एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस यानी कि ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। कोई चीज जिसका कोई भी मीनिंग हो सकता है, एक इतना क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो कोई भी मतलब निकाल सकता है, तो एम्बिगुअस। जैसे his answer was ambiguous and left us confused, कि जो उसका उत्तर था वो बहुत ही एम्बिगुअस था और हम सभी को कंफ्यूज कर दिया। क्लियर? तो बहुत ही क्या था, एम्बिगुअस था और हम सब कंफ्यूज हो गए। तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड था इस शाम का वो था बेनेवलेंट, BENEVOLENT, बेनेवलेंट। आई रिपीट, BENEVOLENT, बेनेवलेंट यानी कि काइंड। कोई चीज जो बहुत ही काइंड है, बहुत ही ज्यादा होता ना कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही औरों के लिए अच्छा काम करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, तो वो काइंड उसके लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, द बेनेवलेंट लीडर डोनेटेड टू मैनी चैरिटीज, कि जो बेनेवलेंट लीडर था उसने बहुत अलग अलग चैरिटीज में दान किया, सो बेनेवलेंट यूज किया उसके लिए वर्ड। क्लियर? इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था इस शाम का वो था कैटलिस्ट, CATALYST, कैटलिस्ट, CATALYST, कैटलिस्ट यानी कि समथिंग दैट ट्रिगर्स चेंज और एक्शन। कोई चीज जिसकी वजह से चेंज आए, बदलाव आए या कोई एक्शन वो ट्रिगर करे तो वो हो जाता है कैटलिस्ट। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द न्यू पॉलिसी एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो नई पॉलिसी है उसने कैसा कार्य किया, उसकी वजह से कैटलिस्ट की तरह काम किया, उसने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसका मतलब योगदान रहा, क्योंकि उसकी वजह से एक चेंज आई। क्लियर? सो कैटलिस्ट। आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए इसी के साथ ही हो गया हमारा पहला सेगमेंट। मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और सेगमेंट्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the second segment of this 376th episode. We are talking about 16 words that are my favorite. तो चलिए moving on. The fifth word for the evening is cognizant. Cognizant. इस वर्ड की बात हमने पहले भी की है, COGNIZANT, cognizant यानी कि being aware of something। जब आपको जानकारी हो किसी चीज के बारे में तब आप ये वर्ड यूज करते हैं cognizant। जैसे she is cognizant of the challenges ahead, कि उसे पता है कि आगे ये challenges आएंगे। क्लियर? सो she is cognizant of the challenges ahead। जैसे कोई चीज आपने की या आप करने का सोच रहे हो और आपको पता है कि अगर आप वो चीज करोगे तो आगे ये चैलेंज आएंगे, दैट मीन्स यू आर cognizant of the challenges ahead. Clear? I hope you got the sense. Moving on, the sixth word for this evening is, ये भी एक important word है, conundrum, 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 conundrum यानी कि a difficult problem or puzzle। कोई मुश्किल प्रॉब्लम या पजल हो तो वो जाता है conundrum। जैसे एग्जांपल सिंपल सा है, solving the mystery became a real conundrum for the detectives, मतलब वो जो मिस्ट्री सॉल्व करना एक रियल conundrum बन गया डिटेक्टिव्स के लिए। conundrum यानी कि एक होता ना, एक चैलेंज बन गया, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन गया कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, पजल हो गई उनके लिए एक पजल बन गई। क्लियर? सो सॉल्विंग द मिस्ट्री बिकेम अ रियल conundrum फॉर द डिटेक्टिव्स। क्लियर? सो conundrum, CONUNDRUM, conundrum. Moving on, the seventh word for the evening is disparity, 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 disparity यानी कि a great difference, किसी चीज में एक बहुत ज्यादा डिफरेंस होना तो वो जाता है डिस्पैरिटी। जैसे द डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर इज एविडेंट, मतलब जो डिस्पैरिटी है अमीर और गरीब में वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, सबको पता लग रहा है। एक तरफ बहुत लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जी रहे हैं और साथ ही में झुग्गी झोंपड़ी में जी रहे हैं। क्लियर? सो इट्स वेरी क्लियर। सो द डिस्पैरिटी, DISPARITY, डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर इज एविडेंट। एविडेंट यानी कि इस वर्ड को भी मैंने आपको कभी बताया, एविडेंट यानी कि क्लियर है, EVIDENT, एविडेंट, क्लियर। क्लियर? तो चलिए डिस्पैरिटी के साथ जो 8th वर्ड आ रहा है नेक्स्ट, वो आ रहा है अब एलोक्वेंट, एलोक्वेंट। जी हाँ, इस वर्ड की बात हमने कल आई थिंक पीछे कुछ हफ्ते पहले भी की है। एलोक्वेंट ये वर्ड ही इतना अच्छा है कि बार बार कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ ही जाता है। तो ELOQUENT, एलोक्वेंट यानी कि फ्लुएंट और परसुएसिव। कोई चीज जो बहुत ही फ्लुएंट है और परसुएसिव है, यानी कि बहुत ही ज्यादा आप बात कर रहे हैं, बहुत फ्लुएंटली बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इन स्पीकिंग और राइटिंग में मोस्टली होता है, तो वो एलोक्वेंट होता है। जैसे
देखो एग्जाम्पल सिंपल सा हो सकता है, हर एलोक्वेंट स्पीच मूव्ड एवरीवन इन द रूम। जो उसने एलोक्वेंट स्पीच दी उसको सुन के हर कोई बिल्कुल ही होता है ना कि बहुत ही ज्यादा असर पड़ा सब पे रूम में। क्लियर? सो एलोक्वेंट, आई होप यू गॉट दिस सेंस। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 376 एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, दो 5th वर्ड था इस शाम का, वो था कॉग्निजेंट, COGNIZANT, कॉग्निजेंट यानी कि बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग। जब आपको किसी चीज के बारे में पता हो तो वो कॉग्निजेंट कहलाता है। जैसे शी इज कॉग्निजेंट ऑफ द चैलेंजेस अहेड, जिसको पता है कि आगे क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, तो शी इज कॉग्निजेंट ऑफ द चैलेंजेस। जैसे टॉकिंग अबाउट जैसे टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस और नॉलेज, कोई चीज को लेके नॉलेज को लेके हो, तो फिर वो कोई चीज में आप पढ़े और आपको पता है कि आगे ये चैलेंज आ सकता है, दैट मीन्स यू आर कॉग्निजेंट ऑफ द चैलेंजेस अहेड। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 6th वर्ड था इस शाम का, वो था कनंड्रम, CONUNDRUM, कनंड्रम यानी कि अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पजल। एक मुश्किल सी हालात आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए तो वो हो जाता है कनंड्रम। जैसे सॉल्विंग द मिस्ट्री बिकेम अ रियल कनंड्रम फॉर द डिटेक्टिव्स, की जो मिस्ट्री सॉल्व करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई डिटेक्टिव्स के लिए भी। सो बिकेम अ रियल कनंड्रम, CONUNDRUM, कनंड्रम। तो चलिए, मूविंग ऑन, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डिस्पैरिटी, DISPARITY, वर्ड डिस्पैरिटी, DISPARIT, वर्ड डिस्पैरिटी यानी कि अ ग्रेट डिफरेंस। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो किसी चीज में तो वो हो जाता है डिस्पैरिटी। जैसे द डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर इज एविडेंट, कि जो डिस्पैरिटी है अमीर में और गरीब में वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, एविडेंट है, EVIDENT, एविडेंट यानी कि साफ है, क्लियर है, सबको पता लग रहा है। तो चलिए, मूविंग ऑन, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एलोक्वेंट, ELOQUENT, एलोक्वेंट यानी कि बताया था मैंने फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। बोलने और लिखने में कोई चीज बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट हो, फ्लो में हो और पूरी, या परसुएसिव हो जिसको सुन के आप कन्विंस हो जाएं, तो वो हो जाता है बिल्कुल एलोक्वेंट। जैसे हर एलोक्वेंट स्पीच मेड एवरीवन इन द रूम, कह सकते हो मूव्ड एवरीवन इन द रूम, हर एलोक्वेंट स्पीच मूव्ड एवरीवन इन द रूम। क्लियर? हर किसी को रूम में मतलब होता है ना, जैसे सब पे इम्पैक्ट किया। तो चलिए, ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 376 एपिसोड। किसी भी वर्ड को लेके कोई भी डाउट है, आपको पता है आप हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जा सकते हैं। वहां जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट, क्वेश्चन, फीडबैक या सजेशन लिख सकते हैं। अभी के लिए छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 3rd सेगमेंट में। बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. तो चलिए, दिस इज द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड 367। बात चल रही है आज 16 ऐसे वर्ड्स की जो मेरे फेवरेट है। तो चलिए, 9th वर्ड जो इस शाम का आ रहा है वो है एफेमरल, एफेमरल, EPHEMERAL, एफेमरल। इस वर्ड की बात हमने बहुत पहले की है। एफेमरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कोई चीज जो बहुत ही थोड़े समय के लिए हो तो वो देता है एफेमरल। जैसे एग्जांपल क्या दिया मैंने, सिंपल सा दे रही हूँ, द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज एफेमरल, की जो खूबसूरती थी सनसेट की, जो संध्या का टाइम होता है शाम का जब सूरज डूब रहा होता है, तो वो जो खूबसूरती थी कुछ क्षणों की थी। द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज एफेमरल, द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज एफेमरल, EPHEMERAL, एफेमरल। क्लियर? तो चलिए, मूविंग ऑन, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज fortitude, 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 fortitude यानी कि courage in facing difficulties, मुश्किल हालातों के समय सामना करते हुए या उस समय आप करेज दिखाएं, बहादुरी दिखाएं, तो वो जाता है fortitude। जैसे she showed great fortitude during the crisis, क्राइसिस के समय में उसने बहुत ज्यादा fortitude दिखाया, बहुत करेज दिखाया, सामना किया बहुत बहादुरी से, तो she
showed fortitude, FORTITUDE, fortitude. Clear? तो चलिए 11th वर्ड इस शाम का आ रहा है harmonious, 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 harmonious. I repeat, HARMONIOUS, harmonious, यानी कि forming a pleasing और consistent whole, मतलब शांति बनाए रखना. पूरा सब होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं, साथ में लोग हैं, फिर भी शांति बनाई हुई है, बहुत ही प्लीजिंग और शांत माहौल है, तो हारमोनियस, HARMONIOUS, हारमोनियस. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, द कलर्स इन द पेंटिंग वर हारमोनियस, मतलब जो कलर यूज किए थे पेंटिंग में, जो अलग अलग रंग यूज किए थे पेंटिंग में, वो बहुत ही ज्यादा हारमोनियस थे, कि बहुत ही प्यार से एक दूसरे में घुल मिल रहे थे, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, शांत है ना, तो वो हारमोनियस. क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के साथ जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है इनएफेबल, इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल, यानी कि टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स. कोई चीज इतनी ज्यादा महान, खास हो जो कि आप शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते, तो वो देता है इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल. जैसे द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज इनएफेबल, कि जो नजारा था माउंटेन के ऊपर से, टॉप पे से, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, इनएफेबल था, INEFFABLE, इनएफेबल. क्लियर? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 376 एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. 9th वर्ड इस शाम का था इफेमरल, EPHEMERAL, इफेमरल, यानी कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े टाइम के लिए कोई चीज एग्जिस्ट करे तो वो हो जाता है इफेमरल. जैसे द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज एफेमरल, की जो खूबसूरती थी, ब्यूटी थी सनसेट की, संध्या टाइम जो शाम को सूरज डूब रहा होता है उसकी, तो वो कुछ क्षणों की थी, तो इट वॉज एफेमरल. तो चलिए मूविंग ऑन. जो 10th वर्ड था शाम का, वो था फोर्टिट्यूड, FORTITUDE, फोर्टिट्यूड, यानी कि करेज इन फेसिंग डिफिकल्टीज, मुश्किल समय हालातों का सामना करते हुए एक करेज दिखाना, बहादुरी दिखाना, तो वो हो जाता है फोर्टिट्यूड. जैसे शी शोड ग्रेट फोर्टिट्यूड ड्यूरिंग द क्राइसिस, क्राइसिस के दौरान उसने बहुत ज्यादा साहस दिखाया, करेज दिखाया, सामना किया बहुत ही बहादुरी से, तो फोर्टिट्यूड, शी शोड फोर्टिट्यूड, FORTITUDE, फोर्टिट्यूड. मूविंग ऑन. जो 11th वर्ड था शाम का, वो था हारमोनियस, HARMONIOUS, हारमोनियस, HARMONIOUS, हारमोनियस, यानी कि फॉर्मिंग अ प्लीजिंग और कंसिस्टेंट होल, मतलब जब बहुत ही प्लीजिंग कोई चीज या कोई माहौल बहुत ही प्लीजिंग है, शांत है, बहुत ही होता है ना कि सब मिलजुल के कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा हारमोनियस है. जैसे द कलर्स इन द पेंटिंग वर हारमोनियस, जो पेंटिंग में, चित्र में जो रंग यूज किए थे वो बहुत ही हारमोनियस थे, बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से घुल मिल रहे थे. क्लियर? सो हारमोनियस. तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड था शाम का, वो था इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल, यानी कि टू ग्रेट टू बी, कह सकते हो एक्सप्रेस इन वर्ड्स, कोई चीज शब्दों में जो बयान ही नहीं की जा सके, उसकी खासियत, उसकी खूबसूरती की वजह से, तो वो जाता है इनएफेबल. जैसे द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज इनएफेबल, कि मतलब शब्दों में बता ही नहीं सकता कि पहाड़ के ऊपर से कितना खूबसूरत नजारा था. क्लियर? सो इनएफेबल. तो चलिए ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 376 एपिसोड. मैं आप लोगों को फाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पास 4 मोर वर्ड्स के साथ जो कि मेरे फेवरेट हैं. तो मिलते हैं ब्रेक के उस पास. स्टे ट्यून्ड. तो चलिए दिस इज द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 376 एपिसोड. हम बात कर रहे हैं मेरे 16 फेवरेट वर्ड्स की. तो चलिए जुक्सटापोजिशन 13th वर्ड है शाम का, जुक्सटापोजिशन, JUXTAPOSITION, juxtaposition. I repeat, JUXTAPOSITION, juxtaposition. 13 अल्फाबेट्स का ये वर्ड juxtaposition. इसका मतलब होता है प्लेसिंग टू थिंग्स क्लोज टूगेदर फॉर कंपैरिजन. कोई दो चीजें बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल साथ साथ में रख देना, तो वो हो जाता है juxtaposition. क्लियर? जो कि दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा होता है ना, जैसे एक तरह से होता है कंपैरिजन की तरह हो जाए, तो टुगेदर फॉर कंपैरिजन के लिए आप रख रहे हैं. जैसे द मूवी यूजेस द juxtaposition ऑफ लाइट एंड डार्क थीम्स, मतलब जो मूवी उसने
यूज किया जक्सटापोजिशन लाइट और डार्क थीम्स का, बिल्कुल लाइट और डार्क थीम्स दोनों साथ साथ में, क्लियर। सो जक्सटापोजिशन यानी कि टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रास्ट, जैसे हो गया ना एक तरफ बिल्कुल पानी एक तरफ बिल्कुल आग, क्लियर। सो कॉन्ट्रास्ट, तो बिल्कुल सफेद बिल्कुल काला, लाइट एंड डार्क, क्लियर। सो द मूवी यूजेस द जक्सटापोजिशन ऑफ लाइट एंड डार्क थीम्स. So if you have any doubts about juxtaposition or any other word, you can always reach out to us. हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में आप अपना डाउट, क्वेश्चन, व्यूज, फीडबैक शेयर कीजिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. अभी के लिए मूविंग ऑन. 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज लेथार्जिक. Lethargic, lethargic. I repeat, lethargic, lethargic, lethargic यानी कि फीलिंग टायर्ड और लैकिंग एनर्जी, बहुत ही टायर्ड, थकावट फील हो, आपकी एनर्जी खत्म हो रही है तो वो जाता है लेथार्जिक. जैसे आफ्टर द लॉन्ग फ्लाइट शी फेल्ट लेथार्जिक ऑल डे, मतलब एक लंबी फ्लाइट के बाद वो बहुत ज्यादा थकावट फील कर रही थी पूरे दिन, क्लियर. सो आफ्टर अ लॉन्ग फ्लाइट शी फेल्ट लेथार्जिक ऑल द डे. जैसे डिस्क्राइबिंग एक्सर्शन या फिर बहुत ज्यादा एग्जॉशन हो जाए, थक जाए कोई व्यक्ति, बहुत टायर्ड हो जाए, तो लेथार्जिक, क्लियर. तो चलिए इसी के बाद 15th वर्ड है शाम का, वो है मेटिकुलस. मेटिकुलस, METICULOUS, मेटिकुलस, METICULOUS, मेटिकुलस यानी कि शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल. जब आप डिटेल्स की बारीकियों में जाते हैं किसी चीज की तो वो जाता है मेटिकुलस. जैसे He prepared the report with meticulous care, बहुत ध्यान से उसने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हुए उसने पूरी रिपोर्ट तैयार की. So he prepared the report with meticulous care. Meticulous यानी ये नहीं कि ऊपर ऊपर से देख के उसने पूरी बारीकियों में गया, क्लियर. तो meticulous यानी कि हाईलाइटिंग बिल्कुल छोटी छोटी चीजें. तो आई होप यू गॉट द सेंस मेटिकुलस के बारे में और शब्दों के बारे में. अभी के लिए जो 16 यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का, वो है नॉस्टैल्जिया. Nostalgia, NOSTALGIA, nostalgia. I repeat, NOSTALGIA, nostalgia. Nostalgia यानी कि a longing for the past. जब एक पुराने समय का कोई अच्छे समय था, कुछ अच्छे लोगों का टाइम स्पेंड किया था, वो आपको याद दिलाया, आपको याद कर करके उसको गए, अरे क्या दिन थे, तो वो नॉस्टैल्जिया, ठीक है. जैसे लुकिंग एट द ओल्ड फोटोज फिल्ड हर विद नॉस्टैल्जिया. जब उसने पुराने समय की पिक्चर देखी, फोटोज देखी, तो उसको नॉस्टैल्जिया होने लगा कि अरे कितना अच्छा दिन था, हम ऐसे किया करते थे, वैसे किया करते थे. सो लुकिंग एट द ओल्ड पिक्चर्स फिल्ड हर विद नॉस्टैल्जिया, क्लियर. तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 376 एपिसोड. मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए इस 4th सेगमेंट का. तो चलिए जो 13th वर्ड था शाम का वो था जक्सटापोजिशन. JUXTAPOSITION, जक्सटापोजिशन यानी कि प्लेसिंग टू थिंग्स क्लोज टुगेदर फॉर कंपैरिजन. दो अलग अलग चीजें बिल्कुल अगल बगल में रखना, साथ साथ रखना कंपैरिजन के लिए, तो वो होता है जक्सटापोजिशन. जैसे द मूवी यूजेस द जक्सटापोजिशन ऑफ लाइट एंड डार्क थिंग्स, मतलब मूवी ने जक्सटापोजिशन का यूज किया, दो अलग अलग तरीके की थीम्स अगल बगल में रखे, लाइट एंड डार्क, क्लियर. तो चलिए जक्सटापोजिशन के बाद जो हमारा 14th वर्ड था शाम का वो था लेथार्जिक. LETHARGIC, लेथार्जिक. लेथार्जिक यानी कि फीलिंग टायर्ड और लैकिंग एनर्जी. जब बहुत ज्यादा थकावट फील कर रहे हैं और बहुत एनर्जी आपकी खत्म हो रही है तो वो जाता है लेथार्जिक फील करना. जैसे आफ्टर द लॉन्ग फ्लाइट शी फेल्ट लेथार्जिक द इंटायर डे, मतलब फ्लाइट के बाद उसे पूरा दिन टायर्डनेस फील हुई, लेथार्जिक फील किया उसने, क्लियर. इसी के बाद 15th वर्ड है शाम का वो था मेटिकुलस. METICULOUS, मेटिकुलस. METICULOUS, मेटिकुलस यानी कि शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल. मतलब जब डिटेल, छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दे रहे हैं, चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, डिटेल्स में जा रहे हैं, तो वो जो था मेटिकुलस. जैसे he prepared the report with meticulous care. जो उसने रिपोर्ट तैयार की वो छोटी छोटी बारीकियों पे भी ध्यान दिया उसने, तो मेटिकुलस केयर की बहुत ही बारीकियों में जा जाके हर चीज पे ध्यान देके हाईलाइट की उसने. तो मेटिकुलस, he created the report with meticulous care या he prepared the report with meticulous care, clear. तो चलिए जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड था शाम का वो था नॉस्टैल्जिया. NOSTALGIA, नॉस्टैल्जिया यानी कि अ लॉन्गिंग फॉर द पास्ट.
कोई ऐसा समय, कोई ऐसे लोग, कोई ऐसे हालात पास्ट में रहे हो जो आपको याद करके आपका मन करे अरे काश ऐसा होता, अभी भी वो होता, वो दिन लौटा दो, तो वो नॉस्टैल्जिया होता है। क्लियर? सो लुकिंग एट द ओल्ड पिक्चर्स शी फेल्ट नॉस्टैल्जिया, या फिर लुकिंग एट ओल्ड फोटोज फिल्ड हर विद नॉस्टैल्जिया, क्यों नॉस्टैल्जिया भर गया उसमें कि वो याद करने लगी अरे वाह क्या सही दिन थे, हम ये क्या करते थे वो। सो नॉस्टैल्जिया। क्लियर? तो नॉस्टैल्जिया, NOSTALGIA, नॉस्टैल्जिया। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 376 एपिसोड। मैं आप लोगों को दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर, और स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the last segment of this 376th episode, and today we have talked about 16 words that are my favorite, part 2। जहाँ लास्ट वीक भी हमने ऐसे ही 16 वर्ड्स की बात की, और आज भी हमने ऐसे ही और 16 वर्ड्स की बात की है जो कि मेरे फेवरेट है। तो ये वर्ड्स काफ़ी यूज होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छे हैं, और काफ़ी ज़्यादा आप इन वर्ड्स को यूज़ करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे, आपने जो भी आपके फीडबैक है, आइडियाज़ है, सजेशंस हैं, या डाउट्स या क्वेश्चंस हैं, वो भी आप शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, या आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके, वहाँ पे रेडियो उड़ान के अंदर ही वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके सभी के सभी एपिसोड, जहाँ पे 376 एपिसोड आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक लिखिए, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। या आप हमें बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, लिंक्डइन पे, सारी जगह पे आप हमें रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही आप मेल कर सकते हैं, mail@radioudan.com या divya@radioudan.com पे, या फिर divyapens31@gmail.com पे। जी हाँ, DIVYA दिव्या PENS31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आज लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक, कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी, स्टे ट्यून्ड। Radio. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com.